अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 9 सूरत अल इराफ आयत नंबर 107। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन। तो मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो अचानक वो एक ज़ाहिरी असादा थी। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं असाए मूसा और फ़िरौन। आपने फ़िरौन की इस तलब पर अपने हाथ की लकड़ी ज़मीन पर डाल दी जो बहुत बड़ा सांप बन गई और मुंह फाड़े फ़िरौन की तरफ लपकी। वो मारे खौफ के तख्त पर से कूद गया और फरियाद करने लगा कि मूसा अल्लाह के लिए इसे रोक। और इसने इस कदर अपना मुंह खोला कि नीचे का जबड़ा तो ज़मीन पर था और ऊपर का जबड़ा महल की बुलंदी पर। खौफ के मारे फ़िरौन की हवा निकल गई और चीखने लगा, मूसा इसे रोक ले, मैं ईमान लाता हूँ और इकरार करता हूँ कि बनी इसराइल को तेरे साथ कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त इस पर हाथ रखा और वो दोबारा आसा बन गई। हज़रत वहाब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही फ़िरौन कहने लगा, मैं तुझे पहचानता हूँ। आपने फरमाया, यकीनन। इसने कहा, तूने बचपन हमारे घर के टुकड़ों पर ही तो गुजारा है। इसका जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे ही रहे थे कि इसने कहा, इसे गिरफ्तार कर लो। आपने झट से अपनी लकड़ी ज़मीन पर डाली जिसने सांप की शक्ल इख्तियार कर ली और इन पर हमला कर दिया। बदहवासी में एक दूसरे को कुचलते और कत्ल करते हुए वो सब के सब भागे। चुनाचे 50,000 आदमी इस हंगामे में एक दूसरे के हाथों मारे गए और फ़िरौन सीधा अपने घर में घुस गया। लेकिन इस वाक़ये के बयान की संद में गराबत है। वल्लाहु आलम। ये तफसीर इब्ने कसीर की रवायत है। आयत नंबर 108। वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन। और उसने अपना हाथ निकाला तो अचानक वो देखने वालों के लिए सफ़ेद चमकता हुआ था। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं इसी तरह दूसरा मोजज़ा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिला था। आपने ये ज़ाहिर किया कि अपना हाथ अपनी चादर में डालकर निकाला तो बगैर इसके कि कोई रोग या बर्स या दाग हो वो सफ़ेद चमकता हुआ बनकर निकल आया, जिसे हर एक ने देखा। फिर हाथ अंदर किया तो जैसा पहले था वैसा ही हो गया। आयत नंबर 109। قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم। फ़िरौन की कौम में से सरदारों ने कहा, यकीनन ये शख्स ज़रूर बड़ा माहिर जादूगर है। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं इतनी रोशन निशानियां देखने के बावजूद भी इनका जो रिएक्शन था वो ये था कि कौम फ़िरौन यानी कि फ़िरौन की जो कौम में से बड़े बड़े लोग थे या सरदार थे, इन्होंने कहा कि बेशक ये तो अलबत्ता जादू है, खूब जानने वाला ये जादूगर है, माहिर जादूगर है, ये कोई मामूली जादूगर नहीं है। ये किसे कहा जा रहा है? जब मूसा अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये मामूली जादूगर नहीं है, ये पढ़ा लिखा जानने वाला माहिर जादूगर है, ये इल्म रखने वाला जादूगर है। सूरह शुरा में आता है आयत नंबर 34-35 में फ़िरौन ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, यकीनन ये जानने वाला जादूगर है, माहिर जादूगर है और ये चाहता है, ये कौम से कह रहा है फ़िरौन कि ये चाहता है कि तुम्हारी ज़मीन या तुम्हारे मुल्क से तुम्हें बाहर निकाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।